हेलो एवरीवन, आज बेटा हम क्लास 9th का पार्ट बी यूनिट सेकंड और सेशन 2 पढ़ेंगे वर्किंग विद डेटा। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम स्प्रेडशीट में कैसे वर्क करते। तो चलिए स्टार्ट करते। ये वाला स्प्रेडशीट ओपन हो चुका है। ओके, आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ सेल ऑफ रेंज क्या होता है, सेल एक्टिव सेल क्या होते हैं, सेल एड्रेस क्या होता है, रो एंड कॉलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका था। बट अब इस सेशन में हम सीखेंगे कि फिलिंग रेंजेस एंड ऑटो इनपुट। सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ जनवरी, JAN, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ। सेकेंड में मैं लिख रही हूँ FEB, फैब हो गया। अब इन दोनों को जब हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ देख रहे हो ये प्लस जो छोटा सा आइकन बन रहा है, छोटा सा डॉट जैसा, तो हम जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करेंगे, अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, हो गया। देखिए ये बेटा इसको हम ऑटो फिल कहते हैं। ओके, ऑटो इनपुट या ऑटो फिल कहते हैं। फिलिंग रेंजेस है। एंड सेकेंड है मेरा फिलिंग बाय ब्रेडिंग फील्ड हैंडल। जस्ट ये चीज़ भी यही है जो अभी जस्ट मैं बताई हूँ। सेकेंड है हमारा एक्सटेंडिंग द सीरीज। सपोज मैं कोई सीरीज़ ले रही हूँ, सपोज मैंने 2 का टेबल दिया। ओके, मैंने 2 लिखा, दैन नेक्स्ट में मैंने 4 लिख दिया। ठीक, तो अब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए फिर यहाँ एक बन रहा है। जैसे ही हम इस पर जाएंगे एक प्लस का सैम्बल बनेगा, उसको हम ड्रैग करेंगे, ये पूरा टेबल राइट कर देगा। तो बेटा ये एक एक्सटेंडेड सीरीज होता है। अगर मैं 1 लिखूँ, 1 के बाद 3 लिखूँ, सपोज मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, दैन यहाँ सेकेंड में 3 लिख दी, सेकेंड में मैंने 3 लिख दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम समझ जाता है कि हाँ हमें 1 स्किप करके जंप करना है। फिर हम इसको ऑटो फिल, देखिए 1 के बाद 3 लिया, फिर 1 स्किप करके 5 ले लिया, फिर 1 स्किप करके 7 ले लिया। तो इसको हम कहते हैं फिलिंग बाय ब्रेडिंग फील्ड हैंडल। ओके, और ये हमारा एक्सटेंडिंग द सीरीज़ है। मतलब हम इसका एक सीरीज़ अगर बनाते हैं तो ये ऐसे ही वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा ऑटो इनपुट। इसके लिए हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम सेल कंटेंट्स में जाएंगे। सेल कंटेंट्स है, सेल कंटेंट में देखिए ऑटो इनपुट। ऑटो इनपुट को मैंने एक्टिव कर दिया है, यही हमारा ऑटो इनपुट है, जिसको अभी जस्ट मैं अगर 2 के बाद 4 लिखती हूँ और ड्रैग करती हूँ तो ये इसी को हम ऑटो इनपुट भी कहते हैं। और ऑटो कैलकुलेट, मतलब हम अगर कोई चीज़ राइट करते हैं और उसको दोनों को मर्ज कर ड्रैग करके कैलकुलेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने देखे उसको एक्टिव कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा नेमिंग और रेंज। ओके, सपोज ये हमने सेल कॉन्टैक्ट यहाँ से लेके पूरा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये बेटा हमारा पूरा सेल रेंज है। ओके, देन हम देखिए ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने A4 से लेके C14 तक रेंज किया है। तो अब अगर हम इसको पूरे सेल रेंज को अगर करना है तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, देन इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के बाद नेम्स में जाएंगे। नेम्स में देखिए लिखा है कि डिफाइन में जाएंगे। यहाँ हमें पूरे सेल रेंज का नेम राइट करना है। सपोज पूरे सेल रेंज का नेम हम डेमो करते हैं। जस्ट मैंने आपको ये डेमो सिखाया, हम इसको डेमो करते हैं। अब देखिए बता रहा है कि असाइन टू सीट 1 में ये A1 से लेके C14 तक है। ओके, जैसे हम इसको ओके करेंगे, देखिए अब हमने इतना सेलेक्ट किया, बट यहाँ पे हमारा सेल नेम क्या दिखा रहा है, नेम बॉक्स में डेमो दिखा रहे, क्योंकि हमने पूरे रेंज को सेलेक्ट कर दिया और उसको कैटेगराइज करके हमने उसे नया नेम दे दिया। नेक्स्ट हमारा एडिटिंग डेटा। अब डेटा सपोज ये हमारा है, हम उसको डेटा को एडिट कैसे करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये चीज़ हमारा जस्ट यहाँ दिखाएगा इनपुट लाइन में। ये हमारा नेम बॉक्स भी है, एड्रेस बार भी है, यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ही हम अगर यहाँ एडिट करेंगे तो देखिए अंदर का भी, सेल के अंदर का भी एडिट होगा। देखिए मैंने यहाँ का एडिट किया, अब मुझे ये एडिट करना, अगर मैं यहाँ एडिट करूँगी तो ये ऊपर भी एडिट होगा। इसको हम कहते हैं एडिटिंग डेटा। ये हमारा फंक्शन विजार्ड है।
इसको हम फंक्शन विजार्ड कहते हैं। ये हमारा सम है और ये हमारा फंक्शन है। यहाँ से ये हमारा फंक्शन है, ये सम है, ये फंक्शन विजार्ड है। अब नेक्स्ट है हमें सीखना है कि इरेजिंग, क्लियरिंग, रेंज, डिलीटिंग कंटेंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। हमने जो भी किया है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। सपोज़ मैंने कंट्रोल ए कर दिया। कंट्रोल ए करने के बाद अगर हमें इस चीज़ को डिलीट करना है या सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा करके देखते ताकि आपको समझ में आए। सपोज़ ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, वैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एडिट में। एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद है हमारा ऑप्शन कि डिलीट कंटेंट्स। डिलीट कंटेंट्स। देखिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक हमारा ये डिलीट कंटेंट्स का लिस्ट आएगा, जिसमें हमें क्या करना है, डिलीट ऑल करना है कि टेक्स्ट को डिलीट करना है कि नंबर्स को डिलीट करना है कि डेट एंड टाइम को डिलीट करना है कि फॉर्मूले को या फिर फॉर्मेट को या ऑब्जेक्ट को। यहाँ से हम जिसे भी चूज़ करना है हम डिलीट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे तो देखिए ऑल डिलीट कर देगा। नेक्स्ट हमारा कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन विथ डेटा। सपोज हमने यहाँ पे कोई डेटा, ये हमने हमारा डेटा है, सपोज ये हमारा डेटा है, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। देन राइट क्लिक करने के बाद देता है कट करेंगे तो ये पूरा चीज़ यहाँ से हट जाए। फिनिश। अब हम चाहते हैं कि इसका जो डेटा है वो यहाँ आ जाए, तो यहाँ आने के बाद जस्ट हम फिर क्या करेंगे, पेस्ट। वो चीज़ें हमारी आ गई। कट में बेटा वो चीज़ बिल्कुल हट जाता है और दूसरे जगह हम उसको मूव करा सकते हैं, बट कॉपी में हम डुप्लीकेट करते हैं। मतलब एक चीज़ हमारा ओरिजिनल तो रहेगा ही, उसकी हम क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और उसको रखते हैं। तो इसके लिए भी हमें उस चीज़ को पहले क्या करना होगा, कॉपी करूँगी तो ये चीज़ हटेगा नहीं, और फिर इसको दूसरी जगह आके पेस्ट कर देंगे। देखिए सेम टू सेम चीज़ें हो गई, इसका क्लोन बन गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम फॉर्मूला और फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, अब ये हमारा 1 है, अब इसको हम चाहते हैं तो बेटा इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम सम पे जाएंगे, हमें जहाँ इसको रखना है। देखिए इसको सम कर दिया, सम किया कि इसको A4 और B4 को ये सम करके 2 बता दिया। ऐसे हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। और इन द केस अगर आपको नहीं आता है तो आप इन दोनों को अगर जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल साइन देते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वल साइन ले लिया, देन हम इस सेल एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम उस सेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे यहाँ हमारा जस्ट सेल एड्रेस आ जाए। देन हमें ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है उसका हम सैम्पल यूज़ करेंगे और दूसरे सेल एड्रेस पे भी क्लिक कर देंगे, देन इंटर। वैसे ही हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में है कि हमें लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन करना है या फिर ऑर्डर कैलकुलेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए सपोज़ हम यहाँ पे कुछ, ये हमारे नंबर हैं, हम इनको लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें मान लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल, देन हम कोष्टक का यूज़ करेंगे। तो कोष्टक का हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा ये इक्वल हो गया। हमने यहाँ इक्वल का यूज़ किया है, देन हम कोष्टक का यूज़ करेंगे। बेटा थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, बट डोंट वरी, हमने ये ले लिया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, देन प्लस, देन इसको ले लिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, देन फिर मल्टीप्लाई का सैम्पल लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, देन इंटर करेंगे। देखिए हमारा रिस्पॉन्स दे देगा। ऐसे हम इसको कर सकते हैं।
अगर आपको लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन या फिर ऑर्डर कैलकुलेशन करना है तो। अब नेक्स्ट हमारा मीन मैक्स फंक्शंस का यूज़ करना है। तो फंक्शंस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सम क्या करता है, दिस फंक्शन एडेड ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल। अगर हम सम करते हैं, सपोज ये मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया और हम सम पे क्लिक करते हैं, ये हमारा सम, देखिए लास्ट वाले में ये सब को ऐड करके 81 आंसर दे दिया। अब एवरेज में क्या होता है कि हम नंबर 1 नंबर 2 जितने भी होते हैं हमारा अर्थमेटिक मीन्स में हम आर्गूमेंट्स करते हैं, तो ये फंक्शन रिटर्न करता है एवरेज को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। सपोज़ ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 3 एंड 5। अब हमें इसको अगर एवरेज करना है तो हम फंक्शंस में जाके यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हमने इसे ले लिया, परसेंटेज में हम यहाँ इसको दिखा सकते हैं। एंड काउंट करना है तो काउंट भी हम वैसे ही करेंगे जो हमें काउंट करना है। मीन मैक्स भी चूज़ कर सकते हैं, कौन सा मीन है कौन सा मैक्स है। ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए है, ये चार्ट एंड सॉर्ट कराने के लिए है। ये नेविगेटर है, ये गैलरी, यहाँ पे इंक्रीज इंटेंट है, डिक्रीज इंटेंट है, यह नंबर फॉर्मेट है, डेसिमल प्लेसेस है, नंबर फॉर्मेट एट डेसिमल प्लेसेस है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन का यूज़ होता है बेटा, किसी चीज़ अगर हमने बाय चांस कुछ रॉन्ग राइट कर दिया, सपोज यहाँ हमने लिखना था, जैसे सपोज मैंने लिखा राहुल, सेकंड में मैंने लिखा देन मैंने सेकंड में लिखा रिया। ओके, रिया। अब हमें राहुल यहाँ पे मैंने लिख दिया, रिया के बाद मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया, ठीक है, रो बस करके मैंने छोड़ दिया। अब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सपोज मैंने गलती कर दी, बाद में मुझे याद आ गया, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। मतलब वो वर्ड को पहले फाइंड करेंगे, देन उसको उस जगह पे दूसरा वर्ड राइट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, एडिट में गए, यहाँ पे है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में सर्च फॉर हमने क्या लिखा है, बस रो लिखा है। ओके, हमको इसके साथ रो की जगह पे हमें क्या लिखना है, रोमी लिखना है, तो हम ROMI रोमी कर देंगे। फाइंड ये हो गया, ये हो गया रिप्लेस। ओके, फाइंड ऑल करेंगे तो अगर हमारे कंटेंट में जितना भी चीज़ रहेगा वो कर रिप्लेस ऑल। यही मैंने रो करके छोड़ दिया था, फाइंड में जाके मैंने रो सर्च किया और रिप्लेस मैंने किससे कर दिया, रोमी से। इस ऑप्शन का नेम है फाइंड एंड रिप्लेस। बेटा इस चैप्टर में आपका इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आप इसके ऊपर वर्क करना सीखोगे और नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इसका प्रैक्टिकल मैं इसीलिए करा दी हूँ ताकि आपको ये सेल्फ स्टडी करना है। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लेन के थ्रू नहीं समझा सकते, प्रैक्टिकली ही समझा सकते हैं। और मैं आपको पूरी कोशिश की हूँ यहाँ समझाने की। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू ऑल।